Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट के कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें। इन द गिवन सर्किट, रीडिंग ऑफ एमीटर ए, रीडिंग ऑफ वोल्टामीटर वी, वोल्टामीटर बड़ा अजीब सी जगह लगा हुआ है इधर, एंड पावर फैक्टर। पावर फैक्टर यानी कि कॉस फाई निकालना है, फाई जहां पे फेज डिफरेंस है। तो सबसे पहले थोड़ा दाल चावल वाला काम कर लेते हैं कि मतलब यार ये तो करना ही होता है। क्या दाल चावल का वाला काम? सबसे पहले V अपना दिया हुआ है, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, है ना। बस फाई वाई नहीं है यहाँ पे। V इज इक्वल टू 200√2 साइन 400t, ठीक है। यहां से क्या आ गया अपना V0 इज इक्वल टू 200√2 वोल्ट, और ओमेगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, 400 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा हम लोग 400 निकाल चुके, और V0 क्या है? वर्चुअल वोल्टेज है। लेकिन याद रखिएगा वर्चुअल वोल्टेज जो हमें यहां लगा हुआ है वो इससे अलग है। ये तो पीक वोल्टेज है सबसे पहली बात। तो यहां पे ये वर्चुअल वोल्टेज बाय द सप्लाई है, बल्कि V0 क्या है? पीक वोल्टेज बाय द सप्लाई है। उसी से हम लोग वर्चुअल वोल्टेज निकाल लेंगे। मैं यहीं पे लिख देता हूं, पीक वोल्टेज बाय सप्लाई, या सप्लाइड भी लिख सकते हैं आप, और वर्चुअल वोल्टेज बाय सप्लाई। दोनों में अंतर आप समझिए, पता ही होगा वैसे। पीक वोल्टेज V0 होता है, ये VRMS होता है। VRMS। अच्छा, V0 हम निकाल चुके हैं, तो VRMS भी यहीं से निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू V0 डिवाइडेड बाई √2। तो बहुत बढ़िया दिख रहा अपना, ये तो 200√2 है, डिवाइडेड बाई √2 हो जाएगा। ये √2 गया, VRMS हमारा आ गया बढ़िया से 200 वोल्ट। तो इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो अब भी दाल चावल ही चल रहा है, मतलब कि जो हमें हर क्वेश्चन में करना है। सबसे बड़ा दाल चावल क्या? R, XL और XC ये सब निकाल ले। इन तीनों से इंपीडेंस Z निकाल ले। इसकी जरूरत LCR, जिसमें तीनों दिए हुए होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस में पड़ती है। तो निकाल ले सब। XL, R तो दिया ही हुआ है, कितना दिया हुआ है R? 20 ओम, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो R का कोई काम नहीं है, ठीक है। फिर XL निकालने के लिए L की जरूरत पड़ेगी 0.1 हेनरी। L की जरूरत पड़ेगी, L है 0.1 हेनरी। C की जरूरत पड़ेगी, C क्या है? 62.5 माइक्रोफैरड। 62.5 माइक्रोफैरड, ठीक है। सब सही चल रहा है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। तो X मतलब यहां XL अलग चीज होती है, XL ओमेगा L होता है, पता ही होगा आपको। तो XL भी निकाल ले, ओमेगा L के बराबर है। ओमेगा कितना निकाल के बैठे हैं? 400। L कितना है? इधर से 0.1 देख लीजिए, छुप ना जाए। और XL इज इक्वल टू 40 ओम आ गया, एक काम हो गया। फिर XC निकाल लें। XC थोड़ा ज्यादा मेहनत वाला होता, 1/ओमेगा C, 1/400 इंटू 62.5 इंटू 10⁻⁴
द पावर 6, क्योंकि ये माइक्रो फैरड में है, ठीक है। तो 10 टू द पावर 6 को ऊपर ले जाइए और 400 इंटू 62.5, तो 62.5 में अगर 4 का मल्टीप्लाई होता है, रफ वर्क यहीं कर लेते हैं छोटी सी जगह में, 62.5 इंटू 4, 400 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 4 पंचे 20, 2 4 दूनी 8, 2 10, 4 24 1 25, बहुत बढ़िया। तो 62.5 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 250 आएगा, है ना। तो हम लोग 400 को लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर 2, है ना, और 4 इंटू 62.5 को 250 लिख सकते हैं। तो ये सभी हटा दो, 4 इंटू 62.5 की जगह 250 आ गया, और 10 टू द पावर 6 को लिख दो 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 2। फायदा क्या होगा, ये पूरा निपट जाएगा, ठीक है, और इसको भी लिख दो 100 लिख दो, तो ये काट दो, ये काट दो, फायदा ये हो जाएगा, ये 25 इंटू 4, ठीक है, 4 और 10 ही बचा तो 40 ही आ गया। अरे वाह, 40 ओम, ये भी 40 आया और ये भी 40 आया। एक्सेल और एक्सी दोनों 40 ओम आ चुके हैं। अभी भी दाल चावल नहीं खत्म हुआ, इम्पीडेंस Z जब निकाल लेंगे तब सारा काम डन माना जाएगा। तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Z इज इक्वल टू R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। बढ़िया बात यह है कि ये दोनों ही 40 हैं, तो हमें अंदर ये 40 माइनस 40 करके खुश हो जाना। ये 0 है, ये 20 का स्क्वायर है, 20 के स्क्वायर का अंडर रूट 20 ही आ जाएगा, है ना। समझ में आई गया होगा ये। तो इम्पीडेंस भी हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखिए, इसमें अगर हमें सप्लाई का एम्पियरेज बताना, मतलब एम्पियर रीडिंग बताना है मान लो, तो यहां आगे कैसा भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो उससे हमें मतलब नहीं है। सप्लाई हमारी कोई आरएमएस दे रही होगी, वो आरएमएस हम लोग निकाल चुके हैं, और सप्लाई हमारी जेड इंपीडेंस का सामना कर रही होगी और कोई वर्चुअल करंट रहा होगा। अब हमें यहाँ पे जो एम्पियर रीडिंग है वो इसी सप्लाई की वर्चुअल करंट नाप के बता देगी। फिर से सुन लीजिए, एम्पियर रीडिंग जो होगी वो इस सोर्स की आरएमएस करंट बता देगी। तो वही काम करना है हम लोगों को। वीआरएमएस हम लोग निकाल चुके हैं। कितना वीआरएमएस था हम लोग का? हम लोग का वीआरएमएस 200 था, अगर याद हो तो आपको, यहां पे मैंने किया था। वीआरएमएस हम लोग 200 वोल्ट निकाल चुके हैं। V क्योंकि 200√2 है ना, जब कंपेयर करके निकाला था उसी से है। तो अभी भी डायग्राम में कोई छेड़खानी किए बना हम लोग लिख सकते हैं VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू Z। VRMS 200, IRMS हमें बताना है Z 20। तो बस 200 डिवाइडेड बाई 20 ये हो जाएगा IRMS की वैल्यू। IRMS कितना हो गया? 200 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 10 एम्पियर। यही 10 एम्पियर जो है वो अपना फर्स्ट पार्ट है एक तरीके से। एंड दिस इज द रीडिंग ऑफ एमीटर। जो एमीटर ए यहां लगा हुआ है उसकी रीडिंग 10 एम्पियर आ जाएगी। अभी भी काफी काम करना बाकी है हम लोग के लिए। फर्स्ट पार्ट तो हो गया। जब हम लोग ने रेजिस्टेंस पढ़ा था, सिर्फ रेजिस्टेंस वाले सर्किट हम लोग जब करते थे डीसी में, तो हम लोग ने अपने हिसाब से सर्किट को मरोड़ना सीखा था। उसी चीज को यहां पे एम्प्लॉय करते हैं। जो अपना डायग्राम है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। हम लोगों ने हमेशा पढ़ा है कि एलसीआर सीरीज में होता है, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है।
अगर अगर मैं इससे ये वोल्टामीटर थोड़ी देर के लिए हटा दूं, क्योंकि यार ये तो केवल मेजर करने के लिए है ना, जब मर्जी हो लगा लो, जब मर्जी हो हटा दो, तो अभी हटा दिया। तो अब ये थोड़ा बढ़िया दिख रहा है, देखो सप्लाई जा रहा है, सप्लाई को रेजिस्टेंस मिल रहा है, एल मिल रहा है और सी मिल रहा है, और फिर एम्पियर से नप के वापस सप्लाई आ गई, सप्लाई गई, उसको सी मिल रहा है, एल मिल रहा है और आर मिल रहा है, वापस आ गई। ऐसे करके ऑसिलेशंस होते रहेंगे, है ना। तो इस चीज को थोड़ा अच्छे से बना ले यार, मतलब सप्लाई नीचे रखे, इनको सब एक साथ कर दे, है ना। फिर से बना लेते हैं। ठीक है, तो सप्लाई नीचे की तरफ थी, मतलब इधर थी, नीचे क्या राइट साइड थी, तो वही बना दिया। और इन सबको एक साथ एक तार में ऊपर ऊपर ही सजा दिया, यानी लेफ्ट साइड में ही सजा दिया। पहले क्या मिला, देखो सप्लाई चली, पहले क्या मिला रेजिस्टेंस, फिर मिला एल, फिर क्या मिला सी, फिर क्या मिला एमीटर, और फिर वापस सप्लाई पे आ गया। तो जो ये बना है वही ये भी बना है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया दिख रहा है, क्योंकि अपना एल सी आर सब कायदे से एक लाइन में सीरीज में दिख रहा है। अब हम लोग एक चीज भूल रहे हैं, हमारा वोल्टामीटर यहां लगा था, यहां लगा था, यानी एक सिरा उसका इसके पास था, इंडक्टर के पास, और ये तो एक्स्ट्रा तार है यार, इस सिरे को यहां भी ले आओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, है ना। अगर मेरा मन करे तो मैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा नाप लेता हूं, टेढ़ा मेढ़ा कैसा, इसको यहां ना लगा के यहां लगा दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब एक सिरा इंडक्टर के उस पार है और एक सिरा कैपेसिटर के उस पार है, तो यानी कि अगर मैं अपना वोल्टामीटर इस तरह लगा लेता हूं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग इस डायग्राम से काम करेंगे, इससे काम नहीं करेंगे, है ना। और इसका जो रूप है वो ऊपर तो बना ही हुआ है, अब उसे देख सकते हैं। अब सेकंड पार्ट को क्वेश्चन में जो भी वो लोग कह रहे हैं वो पढ़ते हैं। रीडिंग ऑफ वोल्टामीटर V, इस वोल्टामीटर की रीडिंग क्या होगी। देखिए ये वोल्टामीटर काम क्या कर रहा है, इट इज मेजरिंग द वर्चुअल वोल्टेज अक्रॉस C एंड L, मतलब कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका नाम हमने रख दिया V1, और उसी को ये वोल्टामीटर रीड कर रहा है। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VL प्लस VC, ठीक है। अगर कुछ डीसी टाइप चीज होती तो हम लोग सीधे सीधे वोल्टेज ऐड कर लेते, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब सीरीज में L और C वर्क कर रहे होते हैं तो L और C का वोल्टेज डायरेक्शन उल्टा होता है, इसीलिए हम लोग VL माइनस VC निकालते हैं। याद करो एक फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, है ना। तो इसीलिए V1 की वैल्यू VL माइनस VC हम लोग लेकर चलेंगे, प्लस नहीं लगाइएगा, प्लस लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और V1 इज इक्वल टू IRMS एक्सेल IRMS XC, ये लिखने की आवश्यकता है क्योंकि आप और ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। V इज इक्वल टू IR ही तो लिखा हुआ है, ठीक है।
और V इज इक्वल टू IR ही लिखा हुआ। XL इसका रिएक्टेंस है इंडक्टर का, XC कैपेसिटर का रिएक्टेंस है। तो VL को ऐसे चेंज कर दिया, VC को ऐसे चेंज कर दिया, और V1 इज इक्वल टू IRMS कॉमन ले लो, XL माइनस XC, और IRMS हमें वैसे पता है, मर्जी है रख लो 10, XL क्या है 40, XC क्या है 40। अरे वाह, V1 इज इक्वल टू आ गया 10 मल्टीप्लाइड बाई 0 यानी कि 0 वोल्ट। तो बताओ 0 निकालने के लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत की, पहले ये डायग्राम यहां वाला मिटाया, उससे ये बनाया, और फिर अंत में आंसर क्या आया 0, खुदा पहाड़ निकली चुहिया। सो दिस इज द रीडिंग ऑफ द वोल्टामीटर। अब एक आखिरी चीज क्या है, पावर फैक्टर है। फाई तो हमें पता नहीं है, लेकिन कॉस फाई निकालना हमारा गोल है। तब कैसे करेंगे, याद करो कि ऐसा ट्राइंगल बनता था, ये फाई है, जहां पर आपको अलग अलग तरीके से इंपीडेंस पता है, इंपीडेंस उसका रिजल्टेंट आता है, बेस में R होता था, और यहां पे XL माइनस XC होता था। tan फाई में हमें इसकी और इसकी जरूरत पड़ती थी, लेकिन cos फाई में हमें इसकी और इसकी जरूरत पड़ेगी। तो बस यही करना है। आप ये भी ना भी बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। cos फाई इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई Z। R क्या है 20 और Z क्या है 20। तो पावर फैक्टर अपना कितना हो जाएगा 1। पावर फैक्टर 1 होगा। आप ये मत करिए कि फाई का कॉस इनवर्स 1 निकालने लगे, ये सब मत करना। पावर फैक्टर हो गया 1। 1 इज द पावर फैक्टर। फाइनली ये सवाल हम लोगों ने कर लिया। दिस क्वेश्चन इज डन नाउ। इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से करिएगा इसको, एक बार फिर से देखिए अगर नहीं समझ में आया तो।